जय भीम जय भारत। मैं हूं पी.के. आजाद, भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आपके बीच हम एक नए टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के उपरांत बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की ही सरकार बनने जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, जो ग्राउंड लेवल पर चुनाव लड़ रही है बसपा, उससे लगता है कि निश्चित तौर पर 10 तारीख यानी 10 मार्च को जो विधानसभा का परिणाम आने वाले हैं वो चौंकाने वाले परिणाम होंगे और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिसका बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश सूबे का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हालांकि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, यो कहें त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदित्य जोगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनका कार्यशैली रहा है 5 सालों का, वह दलित विरोधी रहा है, बहुजन विरोधी रहा है, समाज हित में नहीं रहा है, जिससे हर तबका, चाहे वह सवर्ण समाज के ब्राह्मण समाज हो या दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, सारे के सारे समाज प्रताड़ित हुआ है आदित्यनाथ जोगी की सरकार में। और समाजवादी पार्टी को सभी जानते हैं, समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कही जाती है, सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा दमन होता है तो दलितों का होता है। भाजपा की गवर्नमेंट में भी दलितों का दमन होता है, मुस्लिमों का दमन होता है। लेकिन आज गोदी मीडिया जो है पूरे देश में एक माहौल क्रिएट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा की लड़ाई है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, धरातल पर कुछ और है। और धरातल की बात करें, जमीनी हकीकत की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, वह जमीन पर है। और बहुजन समाज पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, एक चरण का चुनाव और बचा हुआ है जो 7 तारीख को समाप्त होगा और 10 तारीख को परिणाम जो आने वाले हैं वो चौंकाने वाले परिणाम होंगे और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। साथियों, हम आपको विश्लेषण करना चाहते हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी जो भारत का 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब थे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों की पहली पसंद क्यों बन गई है? क्योंकि बहन कुमारी मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, 4 बार मुख्यमंत्री थी, तो उनके शासन काल में प्रशासन चुस्त था, शासन प्रशासन बहुत अच्छा था। वहां पर एक भी मुस्लिम दंगे नहीं हुए, कोई दंगा नहीं हुआ। बहन जी के शासन काल में जो कार्य होता था जमीन पर होता था, सर्व समाज की काम होता था। जैसा आप सभी जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री काल में उन्होंने अनेकों यूनिवर्सिटी बनाए, उन्होंने बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के नाम पर करीब 3 दर्जन महापुरुषों के नाम पर जिला का नामकरण हुआ। कांशीराम शहरी विकास योजना के तहत आपको बहुत सारा विकास हुआ, गरीबों को मकान बना कर दिया गया। सफाई कर्मी थे, उनको बहन जी ने उनको सरकारी नौकरी दिया सफाई कर्मियों को। या यूं कहें कि सर्व समाज का बहन जी ने ख्याल रखा
और उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासन को विपक्षी समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, दिल से उनके लोग भी स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की जो सरकार थी वह सरकार सर्व समाज के थी और शासन प्रशासन के मामले में काफी चुस्त दुरुस्त सरकार थी। जिस तरह से आप कोरोना काल में आप देखेंगे कि जो मजदूर बाहर से आए, चाहे वह महाराष्ट्र से आए, चाहे वह मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमाम जगहों से आए, उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे, सारे मजदूर जिस तरह से प्रताड़ित हुए, पैदल आना पड़ा, जिस तरह से मजदूरों को हालात बद से बदतर हुआ भाजपा की गवर्नमेंट में, ये सभी जानते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जिस तरह से निजीकरण के माध्यम से जो SC ST OBC समाज का जो रिजर्वेशन मिल रहा था, आरक्षण मिल रहा था, जिस तरह से आदित्य जोगी जी आरक्षण को समाप्त किए, उसे खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC समाज के लोगों में विद्रोह है। बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ विद्रोह है और सरकार को पलटने के लिए काफी लोग कमर कस चुके हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो कोर वोटर माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर ब्राह्मण होते हुए भी, ब्राह्मण सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को इनकाउंटर किया गया, ब्राह्मण प्रताड़ित हुए और ब्राह्मण समाज भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर रहा है। साथियों, बताना चाहते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा कि मैं कह रहा हूं, DNM न्यूज चैनल पर कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, तो आपको लगता होगा कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बनाएगी, पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का आधार क्या है। तो साथियों, आप जानते हैं, आपको 2007 से लेकर के 2012 के बीच में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो बहुजन समाज पार्टी का उसमें उसका परसेंटेज वोट जो था आपको 30 पॉइंट समथिंग था, करीब 31% के आसपास, 30.5% वोट था और बहुजन समाज पार्टी 206 सीट ला करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जैसा कि उसके बाद भी आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से 2007 और 12 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी बसपा, और उसी बसपा जो 12 में सत्ता से हटी, तब भी उसके पास करीब जो है 26 पॉइंट समथिंग वोट था और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। लेकिन सत्ता से बाहर होते हुए भी बहुजन समाज पार्टी का जो परसेंटेज वोट था वह 26 पॉइंट समथिंग में रुका। उसके बाद पुनः जो है 2012 से 17 के बीच में अखिलेश की सरकार रही। 17 में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो 17 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी आप देखेंगे जब मोदी जोगी का हिंदुत्व का जो बोलबाला था, मोदी जी का लहर चल रहा था, हिंदुत्व का लहर चल रहा था। मोदी जी जगह जगह जाके भाषण दे रहे थे कि हम जो है सबका साथ सबका विकास करेंगे, और लोगों ने मोदी जी के झांसे में आ गए। आपको लोगों को हिंदुत्व के झांसे में आकर के जो दलित पिछड़ा तबका जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदित्यनाथ जोगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी 2017 में बहुजन समाज पार्टी को करीब 22.5% यानी 23% वोट मिला। 23% वोट जो है बहुजन समाज पार्टी आके रुक गई थी। 23% जो वोट आया, वो 23% वोट जो है बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वह कहीं नहीं गया। मोदी जोगी का लहर में भी बहुजन समाज पार्टी 23% वोट पर आकर टिक गई थी। साथियों, यह बताना चाहते हैं कि 23% वोट आई और बहुजन समाज पार्टी को 23% वोट क्यों आया। आपको हैरानी होगा कि बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए जो मनवादी पार्टियां हैं वो बहुजन समाज को तोड़ करके वो बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं
कि 2017 में जो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जिसको 23% करीब करीब वोट आया था, और आपको पता है कि कम से कम जो है 118 सीट बहुजन समाज पार्टी मात्र जो है 500 से लेकर के और 5000 के बीच में पार्टी हार गई थी। 118 सीट जो है मात्र जो 500 से लेकर के 5000 के बीच में जो पार्टी हारी थी, वो हारने का कारण क्या था? आप सबको मालूम है कि बामसेप, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब हुआ करते थे। मानवर कांशीराम साहब के निधन के बाद या मानवर कांशीराम साहब के जीवन काल में ही बामसेप कई भागों में बट गया। और बामसेप का जो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे बामन मेश्राम जो है आपको मानवर कांशीराम साहब को धोखा दिए। उन्होंने कोषाध्यक्ष के पद पर हुआ करते थे बामन मेश्राम जो है पार्टी से अलग हटने के बाद उन्होंने भी जो है बामसेप चलाए, और बामसेप चला साथ साथ जो उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाया। हालांकि सभी जानते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी करीब उसका स्थापना के करीब 8-10 साल हो गया। 8-10 साल में बहुजन मुक्ति पार्टी एक भी सीट नहीं ला सकी, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी इतना जरूर कामयाब हो गई कि बहुजन समाज पार्टी के जहां जहां कैंडिडेट है, मनुवादियों के इशारे पर बहुजन मुक्ति पार्टी बामन मेश्राम बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अपना अपना कैंडिडेट खड़ा किए। और बामन मेश्राम जो बहुजन मुक्ति पार्टी, वह कम से कम जो है कहीं 2000, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 4000 इतना ही वोट लाया। और उतना वोट किसको काटा? बहुजन समाज पार्टी के वोट काटा। और उस बहुजन समाज पार्टी के वोट काट करके बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम किया। आज के डेट में आप देख रहे हैं एक चंद्रशेखर रावण भी हैं जो भीम आर्मी बनाए। शुरू में भीम आर्मी बना करके जगह पूरे देश में घूमे कि हम जो है दलित समाज को संगठित करने के लिए भीम आर्मी बना रहे हैं। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि चंद्रशेखर रावण भी एक आजाद समाज पार्टी बनाए। और आजाद समाज पार्टी बनाने का उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य स्पष्ट है। आप सभी जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़े, यूपी में भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार विधानसभा में बिहार में भी लड़े, हेलीकॉप्टर से घूमे। जो चंद्रशेखर रावण की कोई हैसियत नहीं है, कोई MP MLA नहीं रहे, फिर भी उन्होंने हेलीकॉप्टर से कहां से घूमे? ये बात स्पष्ट है कि चंद्रशेखर रावण को भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मनुवादी लोग उनको पैसा देते हैं। पैसा इसलिए देते हैं कि पार्टी उन्होंने बनवाया, और पार्टी बनवाने का मेन उद्देश्य था कि बहुजन समाज पार्टी जो उसका कोर वोटर है उसको तोड़ो। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से उसका 23% वोट कोर वोटर जो है यूपी में है, जिस तरह से पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से फैल रही है, बढ़ रही है तेजी से, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी भारत का 3 नंबर का राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है, आने वाला दिनों में अगर बहुजन समाज पार्टी को नहीं रोका गया तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय भानु कुमार मायावती देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगी। ऐसा मनवादियों ने चंद्रशेखर रावण के मन में भर दिया, और चंद्रशेखर रावण को तन मन धन दे करके उन्होंने पार्टी बनवाया, और पार्टी बना करके उन्होंने BSP के खिलाफ लड़वाया। आप देखते होंगे, हम 2017 की बात छोड़ दीजिए, 2017 में तो बामन मेश्राम की पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी सभी सीटों पर लड़ करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का तो काम किया ही। 118 सीट जो है बहुजन समाज पार्टी जीत ली थी, और मात्र हार गई थी आपको 2000, 1000, 500, 5000 के बीच में जो हारी थी। और उतना ही वोट जो है बहुजन मुक्ति पार्टी को मिला था। अगर बहुजन मुक्ति पार्टी अगर उतना वोट नहीं काटती तो बहुजन समाज पार्टी कम से कम 118-19 सीट ऐसा आया था, 18-19 करीब मान के चलिए कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनना ही था। लेकिन ये 2022 में, आज 2022 में भी बसपा को हराने के लिए चंद्रशेखर रावण भी अपनी पार्टी को तैयार किए हुए हैं। लेकिन धन्य है उत्तर प्रदेश की दलित जनता, धन्य है उत्तर प्रदेश का जो दलित वोटर, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, ये धन्य है कि वह बहन जी को जो कोर वोटर हैं, बहन जी के साथ आज 2022 में आक्रामक स्थिति से बहुत ही मुस्तैदी के साथ जो है इस बार तैयार है।
और दलित समाज का वोट जो है 100% जो है बहुजन समाज पार्टी को मिलने जा रही है। चंद्रशेखर रावण, बहुजन मुक्ति पार्टी, ये तमाम दलित का जो पार्टियां कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरे के पूरे दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और तो और ओबीसी समाज के लोग भी जो अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन विचारधारा से लैस हैं, ओबीसी समाज का भी कुछ परसेंटेज वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हो रहा है। अब रह गई मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज भी समझ रहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार देखा, समाजवादी पार्टी के सरकार में भी बहुत सारा मुस्लिम दंगे हुए, और भारतीय जनता पार्टी को तो सब जानता कि भारतीय जनता पार्टी में न दलित सुरक्षित है, न ब्राह्मण सुरक्षित है, न आपको जो है मुस्लिम सुरक्षित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कभी कोर वोटर माना जाता था ब्राह्मण समाज भी आज बढ़ चढ़ कर बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है। मुस्लिम समाज भी समझ गया है समाजवादी पार्टी को, कुछ चक्र को समझ गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी मुस्लिम दंगे हुए, बहन जी की सरकार में दंगे नहीं हुए। इसलिए मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ करके बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है। साथियों, ये हम कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अपना कोर वोटर 23% है। 23% है। बहुजन समाज पार्टी के जो सरकार बनी थी 2007 से 2012 में फुल फ्लेजेज जो सरकार बनी थी, उस सरकार बहुजन समाज पार्टी में 30 पॉइंट समथिंग वोट आया था। अर्थात ये वो कहें कि बसपा का जो कोर वोटर है 23%, और 23% में अगर 7% वोट का हमें प्रबंध हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। और 7% जहां वोट की सवाल है, आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज आपको 60 से 70% वोट जो मुस्लिम समाज का बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। अपर कास्ट का जो ब्राह्मण समाज है उसका वोट जो है, उसका वोट कम से कम जो है 60 से 70% वोट जो है ब्राह्मण वोट भी बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। और ओबीसी समाज, उत्तर प्रदेश का ओबीसी समाज, भीम राजभर जो वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, अति पिछड़ा का भी वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को अच्छे तादाद में मिल रहा है। तो आप बताएं कि जो मीडिया कहती है कि बहुजन समाज पार्टी रेस में ही नहीं है, बहुजन समाज पार्टी जब जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जोगी का लहर था, हिंदुत्व का लहर था, तब तो बहुजन समाज पार्टी का वोट 23% आके रुक गया था। और आज मोदी से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग खफा हैं। शेड्यूल कास्ट है, दलित विरोधी भाजपा, ओबीसी विरोधी भाजपा, मुस्लिम विरोधी भाजपा, ब्राह्मण विरोधी भाजपा, और आज जो है जितनी तादाद में सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा वाली सीट है, 403 विधानसभा वाला सीटों को जिस तरह से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट दिया है, सर्व समाज को सम्मान दिया है। अगर सर्व समाज के लोग अपने अपने प्रत्याशी को जिता कर ला देते हैं, और जितना स्वाभाविक है, तो 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। इसलिए साथियों, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जो 7 तारीख को समाप्त होने वाली, 7 मार्च को समाप्त हो जाएगी, और 10 मार्च को जो परिणाम आने वाले हैं वो परिणाम काफी चौंकाने वाले होंगे। पूरे भारत के सारे राजनीतिज्ञ जो है उत्तर प्रदेश पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जैसा कि सर्व समाज के लोग ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, अमित शाह जिस तरह से अपना बयान देते हैं एक नेशनल चैनल में कि बहुजन समाज पार्टी अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है, बहुजन समाज पार्टी को सर्व समाज को भी वोट मिल रहा है, मुस्लिम समाज को भी वोट मिल रहा है, बड़े संख्या में मिल रहा है। खुद विपक्षी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि अमित शाह अपने रैलियों में
संबोधन में कहा करते थे कि बसपा कहीं दिख नहीं रही है, बहन जी दिख नहीं रही हैं। और बहन जी की जब सभा होने लगा तो सभा में अनियंत्रित भीड़ इकट्ठा हो गई और इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि विरोधियों ने उन पर एफआईआर भी करने लगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी वाकई में बहुजन महापुरुषों संत गुरुओं के विचारधारा वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी वाकई में सर्व समाज के महापुरुषों संत गुरुओं की विचारधारा वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी एक बहुजन सब समाज के महापुरुषों संत गुरुओं की विचारधारा वाली पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है। और आज देखते हैं आप जितने भी पार्टियां हैं भारत में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अगर सारी पार्टी के प्रमुख को आप देखेंगे, सुप्रीमो की बात करेंगे, तो उसमें एक मात्र बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती मिलेंगी, जो त्याग की मूर्ति हैं, जो उन्होंने मांग में सिंदूर नहीं किया, उन्होंने शादी नहीं किया, बहुजन समाज के लिए अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। धन्य बहना जिन्होंने बहुजन समाज को संगठित करने के लिए पूरे जीवन कुर्बान कर दी। और जब जब सत्ता में बहन जी आई तो हमेशा सर्व समाज का उन्होंने काम किया, सर्व समाज के काम किया। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी कहा जाता है। और बहन जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है एक विचारधारा वाली पार्टी है। जिस पार्टी के अंदर कोई विचारधारा नहीं है वो पार्टी नहीं है। भले ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी एक गुंडों वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा अहित किसको किया? आपको जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ने वाले अखिलेश यादव जी हैं। आपको जो भदोई बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों संत गुरुओं के नाम पर जो जिला का नामकरण हुआ उसका नाम चेंज करने वाले अखिलेश यादव, यहाँ तक अंबेडकर पार्क को यासी का अड्डा कहने वाले ये समाजवादी लोग हैं। कैसे समाजवादी हैं? अगर वाकई में राम मनोहर लोहिया अगर जीवित होते, उनके नाम पर जो समाजवादी का लोग ढोंग रचते हैं वो भी शर्मा जाते। जिसके परिवार से 100 को 50 को MP MLA और एक ही परिवार चला रहा हो, वो समाजवादी कैसे हो सकता है? ये बहुत सोचने वाली बात है। आज आदित्यनाथ जोगी जिस तरह से दलितों को साथ दमन करते हैं, जिस तरह से दलित विरोधी कार्य करते हैं, रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए काम करते हैं, उस तरह से उत्तर प्रदेश में एक मात्र अगर सर समाज का कोई प्रतीक, कोई सरताज है तो बसपा सुप्रीमो आदरणीय कुमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं। और कुमारी बहन कुमारी मायावती जी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का पहली पसंद बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और 10 मार्च का जो रिजल्ट होने जा रहा है बहुत चौंकाने वाला होगा। और उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और यही सरकार बनते पूरे देश में एक लहर होगा, पूरे देश में एक बसपा का फैलाव होगा। ऐसा फैलाव होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उस 24 के लोकसभा चुनाव में बसपा इतना परफॉर्मेंस करेगी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य भारत के प्रदेशों में कि आने वाला दिनों 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और मोदी जी सफाया हो जाएंगे। मोदी जी जो है आज जो नौजवान है, नौजवान मोदी जी को वोट दिया था, ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने भाषण में कहा करते थे मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर 8 साल करीब 8 साल अगर मोदी जी का कार्यकाल हो रहा है 2 टर्म मिला करके, तो 8 दूना 16 करोड़ नौकरी होना चाहिए था। क्या मोदी जी दे पाए? मोदी जी नहीं दे पाए। ये जुमला खुद गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री अमित शाह जी अपने भाषणों में कहते हैं और इंटरव्यू में कहते हैं कि ये जुमला है। और भोली भाली जनता को जुमला कह करके
कितना अपमानित किया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता वाकई में अगर मोदी जी के कार्यकाल को, जोगी जी के कार्यकाल को सूक्ष्म तरीके से अध्ययन कर ले, और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, अध्ययन कर चुकी है, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती का मीटिंग में जन सैलाब हो रहा है, उससे साफ और स्पष्ट है कि 2022 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो चौंकाने वाला होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा के बनेगी। मैं पुनः आपके बीच एक नए वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे उम्मीद करते हैं कि डीएनएम न्यूज चैनल को आप इतना सर्व समाज में इतने चैनल को आप शेयर करें, इतना शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना न छोड़ें, बेल आइकन भी दबावें। आपसे उम्मीद है कि डीएनएम न्यूज चैनल पर हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई बात आपके बीच लाएंगे। बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं का जीवनी भी लाएंगे, भारत का सच्चा इतिहास भी बताएंगे। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए और लगातार डीएनएम न्यूज चैनल देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तब तक लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।